Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 3rd in this video. Dear students, as you know we have completed our 5th lesson in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोग 5th लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. और आज हमें स्टार्ट करना है इस लेसन के क्वेश्चन आंसर. द 5th लेसन इज टाइम टू प्ले एंड हैव फन. ये जो लेसन है, लेसन नंबर 5th, इसका जो मीनिंग है वो है खेलने और मजे करने का टाइम. खेलने और मजे करने का टाइम, ये इस लेसन का नेम है. और इस लेसन में हमने कई टाइप के जो गेम्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा. आउटडोर गेम्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं, और टुडेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा. आज के जो गेम्स और स्पोर्ट्स अधिकतर जो खेले जाते हैं. इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनमें हम मजा लेते हैं, हैविंग फन यानी आनंद लेते हैं. सम अदर वेज ऑफ हैविंग फन, मजा लेने के या आनंद लेने के कुछ दूसरे तरीके भी हमने यहाँ पर स्टडी किए थे. So we have completed the lesson and now we have to start from this page. और अब हमें स्टार्ट करना है आज इस पेज से. Let's start the today's study. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. In the beginning of today's video it is here teacher's note. आज के वीडियो की शुरुआत में यहाँ पर दिया हुआ है टीचर्स नोट यानी टीचर के लिए नोट. ये टीचर के लिए नोट लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमें पढ़ना है. फिर भी मैं एक बार रीड करता हूं. व्हाट इज इन दिस बॉक्स, कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट जो नोट है टीचर के लिए वो है टेल द स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स को बताएं अबाउट द इम्पोर्टेंस यानी महत्व के बारे में ऑफ गेम्स यानी खेलों के. तो गेम्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, खेलों का क्या महत्व होता है, ये स्टूडेंट्स को बताना है. ये टीचर के लिए नोट यहां पर आया है. तो हम लोगों ने लेसन में भी स्टडी किया है और वैसे भी आप जानते हैं कि गेम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है हमारी लाइफ में. गेम्स हमें हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं और हमें एंजॉय देते हैं, आनंद देते हैं. तो दोनों तरफ से गेम्स का रोल है, दोनों तरफ से गेम्स का बेनिफिट है कि ये हमें शारीरिक रूप से भी हेल्दी और फिट रखते हैं और ये इनको प्ले करने से हमें मजा भी आता है, आनंद भी आता है. तो इसलिए गेम्स का इस तरह से इम्पोर्टेंस है. और सेकंड जो नोट है यहाँ पर, ले एम्फेसिस ऑन प्लेइंग आउटडोर गेम्स. ले का मतलब है देवें, एम्फेसिस यानी ध्यान, ऑन प्लेइंग यानी खेलने पर, आउटडोर गेम्स यानी बाहर खेले जाने वाले खेल. जो गेम्स अपने घर के बाहर खेले जाते हैं वो आउटडोर गेम्स कहलाते हैं. तो आउटडोर गेम्स पर एम्फेसिस ले यानी देवें, एम्फेसिस यानी उस पर ध्यान दें, महत्व दें उनको. तो अधिकतर आजकल क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने घर के अंदर ही इस तरह के गेम्स ज़्यादा खेलते हैं. और कई बच्चे तो बस मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं या कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हैं. तो वो इंडोर गेम्स में ही लगे रहते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं. तो आउटडोर गेम्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होता है. आउटडोर गेम्स हम जब खेलते हैं तो हमारी एक्सरसाइज होती है, हमारे पसीना आता है और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में वो बहुत ही हेल्पफुल होता है. इसलिए हमें आउटडोर गेम्स ज्यादा से ज्यादा खेलने चाहिए जिनमें हम रन करें, जंप करें यानी भागें, अपन कूदें. इस तरह की एक्टिविटीज जिन खेलों में हो, जिन गेम्स में हो, वो गेम्स हमें प्ले करने चाहिए. तो आउटडोर गेम्स पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस रखना चाहिए. तो ये दोनों पॉइंट एक्चुअली टीचर्स के लिए थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि क्या था इनमें. और ये आपको रिटर्न वर्क में इसको नहीं करना है. अब आ जाते हैं इस लेसन के रिमेंबर पॉइंट्स यानी याद रखने के पॉइंट्स. ये जो रिमेंबर पॉइंट्स होते हैं ये इस लेसन का एक तरह से ब्रीफ नॉलेज होते हैं. संक्षिप्त में इसमें संक्षिप्त ज्ञान होता है इनमें इस लेसन के बारे में.
और एक तरह से सारांश या समरी आ जाती है इन पॉइंट्स में। तो ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कि हमें रिमेंबर भी रखने चाहिए, यानी याद रखने चाहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है गेम्स रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर बॉडी एंड माइंड। जो गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी और माइंड को, यानी शरीर और दिमाग को रिलैक्स यानी आराम देते हैं, और रिफ्रेश का मतलब ताजगी प्रदान कर देते हैं, ताजा बना देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो गेम्स का इंपॉर्टेंस बताया गया है इसमें। सेकंड पॉइंट है वी प्ले आउटडोर गेम्स। हम खेलते हैं बाहर खेले जाने वाले खेल, लाइक क्रिकेट, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई, एटसेट्रा आदि, टू हैव फन यानी आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए। तो ये सारे आउटडोर गेम्स हम फन के लिए खेलते हैं, आनंद या मजे के लिए खेलते हैं। नंबर 3 एट होम यानी घर पर, वी प्ले हम खेलते हैं इंडोर गेम्स यानी अंदर खेले जाने वाले खेल, लाइक लूडो, जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया, स्नैक्स एंड लेडर्स यानी सांप और सीढ़ी हो गया, एटसेट्रा आदि। तो ये सब इंडोर गेम्स कहलाते हैं जो हम घर के अंदर खेलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वी विजिट प्लेसेज। हम देखने जाते हैं प्लेसेज यानी स्थानों को, लाइक यानी जैसे कि जू यानी चिड़ियाघर, एंड फेयर और मेले, टू हैव फन आनंद लेने के लिए। लास्ट पॉइंट इज, जो लास्ट पॉइंट है वॉचिंग टीवी यानी टीवी देखना, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी संगीत के, म्यूजिकल यानी संगीत के जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको प्ले करना यानी उनको बजाना, सिंगिंग यानी गाना, डांसिंग मीन्स नाचना, पेंटिंग मीन्स चित्रकारी, एंड ड्राइंग और चित्र बनाना आर अदर वेज यानी ये दूसरे तरीके हैं ऑफ हैविंग फन यानी आनंद लेने के। तो यहां पर पेंटिंग एंड ड्राइंग का मतलब है, देखिए ड्राइंग का मतलब तो होता है कोई चित्र बनाना, और पेंटिंग का मतलब होता है उसमें पेंट करना। तो ये सारे जो चीजें हैं ये सब भी आनंद लेने के अदर वेज हैं, दूसरे तरीके हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस लेसन के, वो हम रीड कर चुके हैं। ये केवल रीडिंग के लिए थे, दीज आर नॉट फॉर रिटन वर्क, ये रिटन वर्क के लिए नहीं है। नाउ एक्सरसाइज इज बिगिनिंग, और अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, बिगिनिंग हो रही है। इन द फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज के फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर ए इज हियर। यहां पर क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, टिक करेक्ट मार्क द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर, टिक का मतलब क्या होता है, ऐसा जो मार्क होता है वो टिक मार्क कहलाता है। टिक द करेक्ट आंसर यानी करेक्ट आंसर पर टिक मार्क कीजिए। तो यहां पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहलाते हैं, यानी जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शंस या मल्टीपल चॉइसेस यानी आपको एक से ज्यादा चॉइस मिलती है, जहां से आपको एक ऑप्शन या एक चॉइस आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहलाते हैं, शॉर्ट में इनको MCQ कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडोर गेम इज, एक इंडोर गेम है। इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेला जाता है, वो गेम कौन सा है इनमें से, क्रिकेट है, फुटबॉल है या कैरम है। तो क्रिकेट और फुटबॉल तो बाहर खेले जाते हैं, कैरम घर के अंदर खेला जाता है, इसलिए ये इंडोर गेम है, इसलिए इस पर हम टिक मार्क कर देंगे। ये सारे एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हुए ये जो भी क्वेश्चंस अब अपन करते जा रहे हैं बुक में, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और हैंड राइटिंग का ध्यान रखना है। अगर यहाँ इस लेसन में मैंने कुछ आपको दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको ये लेसन नंबर 5 और ये लेसन का नेम जरूर मेंशन करना है। और लेसन का नेम मेंशन करने के लिए आपको रूलर की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और ये भी स्ट्रेट लाइन पर लेसन 5 मेंशन करना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आपने ये गेट रेडी वाला बॉक्स कर रखा है ऑलरेडी, और उसके लिए आपने ये लेसन का नेम और जो नंबर है ये मेंशन ऑलरेडी कर रखा है, तो फिर अगेन आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको नहीं किया है तो फिर आपको ये करना है, और न्यू पेज से स्टार्ट न्यू लेसन किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज
दूसरा क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद आपको 1 लाइन ब्लैंक भी लीव करनी है, इसका भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 इज एन आउटडोर गेम इज, एक आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाला गेम है। बाहर खेले जाने वाला आउटडोर गेम कौन सा है? लूडो, क्रिकेट या कैरम। तो कैरम और लूडो तो घर के अंदर ही खेले जाते हैं, इसलिए ये तो इंडोर गेम्स हैं। तो आउटडोर गेम्स है क्रिकेट, यानी ये जो क्रिकेट नाम का खेल है, गेम है, ये आउटडोर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, प्लेइंग गेम्स यानी खेल खेलना, हेल्प्स यानी मदद करता है, अस यानी हमारी, टू किसके लिए मदद करता है? गेम्स प्ले करना किसके लिए मदद करता है? सोने के लिए, स्लीप यानी सोने के लिए मदद करता है, स्टडी यानी पढ़ाई में मदद करता है, या हैव फन यानी मजा लेने में मदद करता है या आनंद लेने में मदद करता है। तो ये हैव फन यानी फन लेने में ये हमारी हेल्प करता है। कोई भी गेम जब हम खेलते हैं तो हमें फन मिलता है, आनंद मिलता है। तो यहां पर इसको हम करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वी सी एनिमल्स एंड बर्ड्स, हम देखते हैं जानवर और पक्षी, इन एक में, किस में देखते हैं? जू में, फेयर में या स्कूल में। तो जू में हम एनिमल्स और बर्ड्स को सी करते हैं, देखते हैं। दीज 4 वर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वी हैव डन देम, इनको हम कर चुके हैं। यू हैव आल्सो डू दिस रिटन वर्क इन योर नोटबुक। लीव 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी 2 क्वेश्चन आंसर्स, डोंट फॉरगेट इट, इसको नहीं भूलें कि हमें हर एक 2 क्वेश्चंस के बीच में एक लाइन लीव करनी है ब्लैंक। देन इट इज द क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए, विद द वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं यहां पर? आउटडोर मीन्स बाहर का खेल या बाहर का, एवरीवन यानी हर कोई, फेयर मीन्स मेला, और गेम्स मीन्स खेल। आइए इनको फिल करते हैं। वी शुड प्ले, हमें, वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, प्ले यानी खेलना, ए यानी एक, हमें खेलना चाहिए एक, गेम यानी खेल, हमें क्या, कौन सा गेम खेलना चाहिए? तो हमें आउटडोर गेम खेलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एक्सरसाइज होती है, हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है। तो आउटडोर, OUTDOOR, आउटडोर। यहां पर आप जो भी फील करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर बनाएं, ताकि यहां पता लग जाए कि टीचर को पता लग जाए कि आपने ये वर्ड फिल किया है। और लास्ट में फुल स्टॉप हर एक सेंटेंस के लगाना ही चाहिए, ये तो हमेशा ही ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, आर फन टू प्ले, आर फन यानी आनंद है, टू प्ले यानी खेलने का, एवरीवन या फेयर, गेम्स, गेम्स जो है यहां पर फिट होता है। गेम्स आर फन यानी खेल आनंद है, टू प्ले यानी खेलने के लिए। तो यहां पर गेम्स जो वर्ड है वो फिट होता है, गेम्स। गेम्स आर फन यानी खेल मजा है, आनंद है, टू प्ले यानी खेलने के लिए। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। गेम्स आर प्लेड इन ओपन, कौन से गेम्स प्लेड यानी खेले जाते हैं, इन ओपन यानी खुले में। तो कौन से गेम खुले में खेले जाते हैं? तो यहां पर आउटडोर आना चाहिए था, अपन ने आउटडोर नहीं यहां पर फिल कर दिया है। चलिए एक बार हम आउटडोर वहां पर करेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे कि यहां क्या बचता है, इसको चेंज कर देंगे अपन। तो आउटडोर गेम्स वहां पर, यहां पर भी हालांकि ये फिट होता है, लेकिन वहां पर भी फिट होता है। तो वहां पर और कोई चीज फिट नहीं होगी, वहां पर यही फिट होगा, इसलिए इसको अपन वहां पर फिट करेंगे, आउटडोर। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कौन से गेम्स आर प्लेड इन ओपन, कौन से गेम्स ओपन में खेले जाते हैं? तो आउटडोर गेम्स जो होते हैं, आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो ओपन में खेले जाते हैं, खुले में खेले जाते हैं। और लास्ट है वी मस्ट प्ले, हमें खेलना चाहिए, विद यानी साथ में, किसके साथ खेलना चाहिए? एवरीवन यानी हर किसी के साथ में खेलना चाहिए। तो यहां पर एवरीवन हम फिल कर देंगे, हमें हर किसी के साथ यानी हर एक के साथ खेलना चाहिए। एवरीवन लिखना है हमें यहां पर, EVERYONE,
एवरीवन। इसके नीचे भी आप अंडरलाइन जरूर बनाएं, एवरीवन और फुल स्टॉप। हमें एवरीवन के साथ, हर एक के साथ खेलना चाहिए। अब यहां पर देखिए अपन को इसको चेंज करना होगा। यहां पर हालांकि आउटडोर भी शब्द जो है वो फिट हो रहा है, वी शुड प्ले ए आउटडोर गेम, हमें आउटडोर गेम खेलना चाहिए। लेकिन आउटडोर उधर ज्यादा मतलब वहां पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहां तो अपन दूसरा वर्ड भी फिट कर सकते हैं, लेकिन आगे जहां पर अपन ने आउटडोर फिल किया है वहां पर तो और कोई जो वर्ड है वो फिट होगा भी नहीं। इसलिए यहां पर हम आउटडोर को हटा देते हैं और यहां पर हम कुछ और जो बचा हुआ वर्ड है देखते हैं उसको फिट कर सकते हैं क्या अपन। तो बच गया है यहां पर फेयर, यानी सही या अच्छा। वैसे फेयर का मतलब कई तरह से होता है, लेकिन फेयर का मतलब अच्छा भी होता है। हमें अच्छा गेम खेलना चाहिए, तो यहां पर हम इसको फिट कर सकते हैं फेयर को। तो यहां पर हम फिट कर देंगे FAIR, फेयर, और नीचे अंडरलाइन। वी शुड प्ले ए फेयर गेम, हमें एक फेयर गेम खेलना चाहिए। फेयर का मतलब अच्छा होता है, अच्छा गेम खेलना चाहिए या सही गेम खेलना चाहिए। कई गेम ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, जिनसे हमें चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, या जिनका जो हमें अच्छी चीज नहीं सिखाते हैं या बुराई की ओर लेके जाते हैं। ऐसे भी गेम होते हैं कई। तो अच्छा गेम खेलना चाहिए, यहां पर ये वर्ड अपन सेट कर सकते हैं। तो यहां पर अपन ने इसको फिल कर दिया है फेयर वर्ड को, और सेकंड में हमने गेम्स को फिट कर दिया, और इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दिया है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। आंसर दीज क्वेश्चंस, उत्तर दीजिए, आंसर यानी उत्तर दीजिए दीज क्वेश्चंस यानी इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड टू प्ले। वाई मीन्स क्यों, डू मीन्स हेल्पिंग वर्ब है यहां पर डू, वी मीन्स हम, नीड का मतलब होता है जरूरत, लेकिन यहां पर डू साथ में आ गया है तो मेन वर्ब के साथ जब डू आता है तो ता ती ते ऐड हो जाता है। नीड यानी जरूरत होता है, जरूरत रखते हैं। वाई डू वी नीड यानी हम क्या जरूरत रखते हैं, टू प्ले यानी खेलने के लिए। हमें खेलने की जरूरत क्यों है, इसका पूरे का जो मीनिंग सेंस बनेगा, वाई डू वी नीड, हमें क्यों जरूरत है टू प्ले यानी खेलने की। तो हमें खेलने की जरूरत क्यों है, ये हमें इसका आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर लिखने से पहले आप यहां पर पहले बिकॉज लिखना होगा आपको, BECAUSE, बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, हमें खेलने की जरूरत क्यों है, तो बिकॉज यानी क्योंकि। तो यहां से आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज के बाद में, बिकॉज गेम्स यानी खेल, रिलैक्स यानी आराम देते हैं, एंड रिफ्रेश और ताजगी देते हैं अवर बॉडी, हमारी बॉडी को, एंड माइंड और दिमाग को। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। बिकॉज आपको मैंने लिखवा ही दिया है वहां पर, क्योंकि गेम्स रिलैक्स एंड रिफ्रेश, क्योंकि खेल आराम देते हैं और ताजगी देते हैं अवर बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को। तो ये हो सकता है इसका आंसर, और यही आपको लिखना है। बिकॉज के बाद में क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, वही आपको आंसर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम्स। नेम्स लिखिए या नाम लिखिए ऑफ 3 आउटडोर गेम्स। 3 यानी 3, आउटडोर यानी बाहर खेले जाने वाले गेम्स यानी खेलों के। 3 आउटडोर गेम्स के नेम लिखिए, 3 बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो देखिए ये है आउटडोर गेम्स, यहां से अपने को 3 गेम के नाम लिखने हैं आउटडोर गेम्स के। तो आप ये लिख सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। इनके बीच में कॉमा जरूर लगा दें क्योंकि तीनों सेपरेट हैं। क्रिकेट कॉमा फुटबॉल कॉमा बैडमिंटन। फर्स्ट जो लेटर होगा वो कैपिटल लिख दें, बाकी के आप स्मॉल लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 गेम्स आउटडोर गेम्स के नेम यहां पर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। विच गेम्स यानी कौन से खेल, डू वी प्ले हम खेलते हैं, एट होम यानी घर पर। तो यहां पर इंडोर गेम्स के बारे में पूछा गया है कि घर पर हम कौन से गेम खेलते हैं। तो ये देखिए यहां पर, यहां से आपको आंसर लिखना है वी प्ले हम खेलते हैं इंडोर गेम्स यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, लाइक लूडो जैसे कि लूडो,
कैरम, स्नेक एंड लेडर यानी सांप और सीढ़ी, और कंप्यूटर गेम्स। एट होम, ये लास्ट में आप इसमें ऐड कर दें, एट होम यानी घर पर, यहां पर आप एट होम ऐड कर दें। अब यहां पर ये एट ध्यान रखना इससे अलग है, होम्स के अंदर मिलाना नहीं है इसको, ये दूर लिखना है। होम्स गेम्स एट होम यानी घर पर। तो घर पर हम ये सारे गेम्स खेलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डू वी सी, हम क्या देखते हैं, इन ए जू, एक जू में। हम एक जू में क्या देखते हैं, तो जू में हम एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं वो देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं हैविंग फन वाले में से, वी आल्सो लर्न अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, हम सीखते हैं, जानते हैं अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। व्हेन वी गो टू द जू, जब हम जू में जाते हैं, जब हम जू में जाते हैं तो हम एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में सीखते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, वी आल्सो लर्न अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, हम एनिमल्स और बर्ड्स, हम आल्सो को आप हटा भी सकते हैं, हटा देना चाहिए यहां से, आल्सो का कोई यहां पर मतलब नहीं है। वी लर्न, हम सीखते हैं, जानते हैं, अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। व्हेन वी गो टू द जू, जब हम जू में जाते हैं। तो ये आप यहां पर लिख सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि यहां पर पूछा गया है कि आप हम जू में क्या देखते हैं, तो हम जू में एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में जानते हैं और उनको देखते हैं। तो यहां पर आप और एक चीज सुधार सकते हैं इसमें, वी लर्न की जगह हम वी सी, यहां पर एस डबल ई लिख दें तो और ज्यादा सुटेबल आंसर बन जाएगा आपका। वी सी अबाउट, वी सी और अबाउट को भी आप हटा दें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वी सी एनिमल्स एंड बर्ड्स व्हेन वी गो टू द जू, हम देखते हैं एनिमल्स और बर्ड्स को व्हेन वी गो टू द जू, जब हम जू में जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ एक यहाँ पर और बचे हैं टॉपिक्स, हॉट्स बचा है, एक्टिविटी बची है, लाइफ स्किल्स बचा है, लेकिन टाइम अपना कंप्लीट हो गया है और मोस्टली जो रिटर्न वर्क है वो भी अपना कंप्लीट हो गया है। ये चीजें भी हम लोग जरूर स्टडी करेंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज नहीं बल्कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इनको रीड करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट लेसन भी अपना स्टार्ट कर देंगे। तो आज जितना वर्क आपको मैंने करवाया है, एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले 4 जो है एमसीक्यूज हैं वो आपको करने हैं, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आंसर दीज क्वेश्चंस, ये आपको क्वेश्चन और आंसर्स करने। हर एक क्वेश्चन आंसर्स के बाद में आपको 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है, इसका जरूर ध्यान रखें। और यहां पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनमें आपको ब्लैंक लाइन बीच में लीव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में आपको करनी है, एमसीक्यू में आपको करनी है, इसका आपको ध्यान रखें। बस एक्सरसाइज वाला जो रिटर्न वर्क है वही आपको करना है, बाकी ये सब रिमेंबर पॉइंट वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग में वर्क करें, एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। सी यू एंड बाय।